हरिओम एवरीवन। तो सैनिक स्कूल के रिजल्ट्स आने में भी समय है। एग्जाम्स हो चुका है उनका 28 जनवरी को और करीब एक सप्ताह बीत चुका है। तो आई होप कि बच्चों की छुट्टियां भी समाप्त हो गई होंगी। छुट्टी के बाद, एग्जाम के बाद सभी लोग छुट्टी मना रहे होंगे थोड़ा ना। अब सबसे जो बड़ा सवाल है वो ये है कि एग्जाम तो हो गया, अब क्या? नेक्स्ट स्टेप्स आफ्टर सैनिक स्कूल एग्जाम, अब क्या करना है? तो इस वीडियो में मैं ऐसी चीज़ों पर चर्चा करने वाला हूँ कि अब कैसे कैसे सोचना है हमें कि अब आगे हमको कैसे अपनी पढ़ाई को जारी रखना है, कैसे अगर किन्हीं का मार्क्स जो भी आ रहा है उस पर किस तरीके से आपको डिसीजंस लेने हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या क्या हमें करना चाहिए। तो सबसे पहला जो काम है, आई होप ये सभी लोगों ने कर लिया होगा, मुझे उम्मीद है कि ये सभी लोगों ने कर लिया होगा। सबसे पहला जो काम है कि आप अपना आंसर चेक कीजिए, अपनी कॉपी को। अपनी कॉपी में बच्चे टिक मार के आते हैं, ठीक है, तो उसे आंसर की से जरूर मिलाइए। हमने वीडियो बना रखा है, हमने आंसर की बना रखी है, उसकी वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। चाहे आपका बच्चा क्लास 6 का हो या क्लास 9 का हो, दोनों की वीडियो हमने बना रखी है। चाहे आपका बच्चा क्लास 6 का हो या क्लास 9 का, आप एक बार, अगर आपने अभी तक नहीं मिलाया है तो आप मिलाइए और अपने मार्क्स को हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है ये, और इस नंबर, किसी भी नंबर पे आप शेयर कीजिए। हम आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे कट ऑफ से रिलेटेड कि आपका बच्चा का कट ऑफ क्या जा रहा है और नहीं जा रहा है। दूसरी बात है, आप खुद भी कट ऑफ चेक कर सकते हैं, खुद भी कट ऑफ चेक कर सकते हैं। कट ऑफ कैसे चेक करना है, कट ऑफ की पूरे एक्सप्लेनेशन, ये कट ऑफ का क्या क्या मतलब होता है, स्टेट वाइज, अदर स्टेट वाइज, आपका जो फिर कैटेगरी रहेगा, जनरल, SC ST OBC, होम स्टेट का अदर स्टेट का अलग जो बनेगा, फिर अदर स्टेट में जो इतने कोटा आते हैं, डिफेंस, SC ST OBC जनरल, उन सब के लिए कितनी कितनी सीटें हैं और उस हिसाब से आपका क्या कट ऑफ जाएगा, उस हिसाब से आपको अपने कट ऑफ को चेक करना है। थोड़ा लगता है लेंदी टाइप का, थोड़ा कंफ्यूजिंग टाइप का, पर आपको इसके लिए भी मैं एक वीडियो लाऊंगा इसके बाद, जिसमें आपको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन होगा और काफी अच्छे से आप प्रीवियस ईयर के डेटा से, वो मेरा डेटा नहीं होगा, वो AISSE NTA ने जो करवाया था लास्ट ईयर 2023 में, उन्होंने जो मेरिट लिस्ट जारी करी थी, उसी मेरिट लिस्ट से आपको स्टेट वाइज सारा का सारा डेटा मैं दिखाऊंगा कि कितने कितने बच्चों ने नंबर लाया था और सीटें कितनी है और क्या उम्मीद कर सकते हैं कितने नंबर पर क्या होगा। सो फिर भी मैं आपको अभी एक जनरल कट ऑफ के तौर पर कुछ बताऊंगा कि अगर इससे ऊपर है तो आप क्या सोच सकते हैं और इससे नीचे है तो आप क्या सोच सकते हैं। ठीक है, हाँ, जो भी नंबर्स होते हैं वो स्टेट टू स्टेट वेरी करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम आपका है कि आप अपने, अगर आपने अभी तक चेक नहीं किया तो आप चेक कीजिए, आंसर की से मिलाइए एंड देन कट ऑफ को वेरीफाई कीजिए, लास्ट ईयर के कट ऑफ से उसको कंपेयर कीजिए। फिर आपको एक अंदाजा हो जाएगा कि आपके बच्चे ने अच्छा स्कोर किया है या नहीं किया है और कितने चांसेस हैं उसके किसी भी सैनिक स्कूल में सीट मिलने के लिए। अगर आपने चेक कर लिया है तो आगे क्या करना है? ठीक है, तो दो चीजें होंगी, अगर आप चेक करेंगे तो दो बातें होंगी। ठीक है, क्या क्या दो बातें हो सकती है? पहला ये कि आपके मार्क्स अच्छे होंगे, और अच्छे मार्क्स किसको मानना है, किसको अच्छे मार्क्स मानना है? जहां तक एक ओवरऑल इस बार का पेपर, पिछले बार का कट ऑफ, और अगर मैं कहूं बिहार, झारखंड, यूपी और इधर जितने भी नॉर्दर्न स्टेट्स हैं, साउथ के कुछ स्टेट्स हैं, उनको, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को छोड़ करके नॉर्दर्न स्टेट के जितने भी बच्चे हैं नॉर्थ साउथ के, उनके लिए मेरे हिसाब से एक अच्छा मार्क्स, चाहे किसी भी कैटेगरी के आप हों, स्पेशली OBC जनरल की बात अगर मैं करूं तो 250 से अगर आपके ऊपर हैं, अगर आपके 250 से ज्यादा हैं तो आप इसे कह सकते हैं कि चलो गुड है, गुड के आसपास हैं, मतलब वो कट ऑफ से ज्यादा क्लियर हो जाएगा और स्टेट वाइज से आप ज्यादा बेहतर क्लियर होगा। पर 250 के ऊपर एक थोड़ी उम्मीद रहती है कि 4 जो काउंसलिंग हो गए, 4 राउंड्स, पिछले बार जैसे 4 राउंड हुए थे, इस बार का तो देखते हैं, पर उम्मीद है कि वैसा ही होगा। तो 4 राउंड हो गए तो शायद कहीं ना कहीं आपका नाम आ जाए, डिपेंडिंग ऑन आप किस स्टेट में है, क्या है। सो ठीक है, अगर लेस देन 250 है और आप SC ST नहीं है, चाहे आप डिफेंस से हो, चाहे आप जनरल से हो, चाहे OBC से हो, तो थोड़ी मुश्किलें हैं। इसको आप अच्छे मार्क्स लेकर नहीं चलना है। बाकी ऑब्वियसली हमारी दुआ रहेगी कि आपका बच्चे का सीट जरूर आ जाए। हाँ, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में है तो आप ग्रेटर देन 230 भी अगर आपका है तो आप इसको अच्छा मार्क्स लेकर चल सकते हैं फॉर क्लास 6। ये क्लास 6 के लिए था। क्लास 9 के लिए क्या है? तो क्लास 9 के लिए यही बातें बदल जाएगी, सब में 100 मार्क्स जोड़ लीजिए। अगर आपके 330 350 से ऊपर हैं तो आपके अच्छे मार्क्स हैं, अगर आपके 330 से कम हैं तो मार्क्स ठीक नहीं है, 300 से कम है तब तो आप चाहूंगा कि मैं आप आगे की तैयारी कीजिए, जो हम आगे आपको गाइड करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि इन दोनों सिनेरियो में अगर मार्क्स अच्छे हैं तो हमें क्या करना चाहिए, अगर मार्क्स अच्छे नहीं है तब भी हमें क्या क्या करनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा देखते हैं कि आगे और क्या क्या कर सकते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि अगर मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं तब क्या करना चाहिए। 2 सिनेरियो रहेंगे आपके पास। ठीक है, दिस इज फॉर बोथ क्लास 6 एंड क्लास 9। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्लास 6 के लिए बात करेंगे। पहला सिनेरियो रहेगा कि आप अभी भी एलिजिबल है। अभी भी एलिजिबल है का क्या मतलब है? मतलब ये हुआ कि एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है?
सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप अभी भी, आपकी जो बच्चे की उम्र है, आपके बच्चे की जो उम्र है वो अभी भी लेस देन 12 ईयर्स है, ठीक है। तो मतलब आप एलिजिबल हैं नेक्स्ट ईयर भी एग्जाम देने के लिए। हाँ, एग्जैक्ट आप डेट ऑफ बर्थ अगर आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेजेंगे, जो मैंने पिछले भी थोड़ी देर पहले दिया है, तो आपको मैं ज़्यादा क्लियर बता पाऊंगा कि आपका बच्चा नेक्स्ट टाइम के लिए एलिजिबल है कि नहीं। वैसे आप एज कैलकुलेटर ऑनलाइन बहुत सारे हैं, उस पर भी जाकर के आप अपने बच्चे का कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर आपका बच्चा 31 मार्च 2025 तक 12 ईयर से कम है, 12 ईयर से कम है, तो आपका बच्चा एलिजिबल है नेक्स्ट ईयर भी एग्जाम देने के लिए इन बोथ सैनिक स्कूल एंड राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स। तो ये दोनों के लिए है कि चाहे आपके सैनिक स्कूल में मार्क्स अच्छे नहीं हो, सैनिक स्कूल में अभी मैंने बताया 250 से कम है तो आपको थोड़ी तैयारी करनी चाहिए आगे के लिए, और अगर मिलिट्री स्कूल में आपके 130 से कम है, तो 120 से कम है, तब तो जरूर से जरूर तैयारी शुरू कर दीजिए, चांसेस बहुत ही कम है, ठीक है। तो सेम अगर आप क्लास 6 के लिए एलिजिबल हैं, आप तैयारी शुरू कर दीजिए, नेक्स्ट ईयर का प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। नेक्स्ट अगले 1 महीने में सब कुछ क्लियर होने वाला है, 2 महीनों में आपकी सीट राउंड एवरीथिंग विल बी क्लियर, तो 2 महीना रुकना नहीं है। अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि बच्चे इंतजार कर रहे हैं, पेरेंट्स भी इंतजार कर रहे हैं रिजल्ट्स का, तो 1 महीना 2 महीना बैठना नहीं है, ठीक है। हमारे यहाँ भी बैचेज स्टार्ट हो रही हैं, आप हमसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और आपको जहां भी सुविधा बचा बच्चे की आप पढ़ाई कंटिन्यू कीजिए, ठीक है। तो अगर बच्चा क्लास 6 के लिए एलिजिबल है तो सबसे है कि स्टार्ट देयर प्रिपरेशन। अगर मार्क्स अच्छे नहीं है तो स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर नेक्स्ट ईयर। आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो फॉर नेक्स्ट ईयर। देखिए, पढ़ना तो जरूरी है ही, पढ़ता तो रहना ही। अभी क्लास 6 में अगर हो भी गया, 2 महीने बाद आ भी गए उनके नाम, तो ऐसा नहीं है कि बच्चे अभी प्रिपरेशन जो पढ़ाई करेंगे वो कोई नुकसान हो जाएगा उनका। सबसे जरूरी है कि बच्चे की पढ़ाई कंटिन्यू रहनी चाहिए, ठीक है। बच्चे की पढ़ाई ब्रेक नहीं होनी चाहिए। 1 महीने 2 महीने का गैप भी कई बार उनको काफी पीछे ढकेल देता है। अभी आपके बच्चे 230 नंबर लेकर आए होंगे, 220 नंबर लेकर आए हैं, ठीक है। 200 ये स्पेशली उनके लिए है जो 230 220 लेकर के आए हैं और जनरल कैटेगरी से हैं या ओबीसी से हैं, या मैं कहूंगा डिफेंस से भी हैं, ठीक है। 230 220 210 180 170 175 लेकर आए होंगे, जो भी है लेस देन 200 है, उनके लिए तो ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि उनका, तो आप इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है, सच है कि आपका शायद ही आपका, शायद नए सैनिक स्कूल में भी, एनएसएस में भी आपका नाम ना आए अगर आप जनरल ओबीसी कैटेगरी से हैं तो। पुराने सैनिक स्कूल में तो बिल्कुल भी नहीं। तो इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप नेक्स्ट ईयर का प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए अभी से ही। 1 सप्ताह बीत गया, काफी छुट्टियां हो गई, अब हमें नए साल की तैयारी में जोर शोर से लग जाना है। और बच्चों से भी गुजारिश है कि बच्चे अभी कुछ भी नहीं बिगड़ा है, आप तैयारी शुरू कीजिए। अगर अभी आपका 200 नंबर आ रहे हैं तो अगर आप अभी से जुड़ते हैं तैयारी में, तो आप नेक्स्ट ईयर आराम से 270 280 नंबर लेकर के अपना रिजल्ट और अपनी सीट सैनिक स्कूल में पक्का कर लीजिएगा। हाँ, ये 2 महीना 2.5 महीना अगर आप बर्बाद कर देते हैं कि फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में वेट करेंगे, सेकंड राउंड में, थर्ड राउंड में, फोर्थ राउंड में, तो लास्ट ईयर 4th राउंड होते होते जुलाई अगस्त हो गया था। उतना समय वेट नहीं कर सकते हम लोग, वो सिर्फ और सिर्फ समय की बर्बादी होगी, ठीक है। फिर उसके बाद पता चलेगा जून जुलाई के बाद आपको लगने लगेगा कि अरे भाई अब तो काफी लेट हो गया। तो पता चलेगा जो बच्चा 200 लेकर आया था वो पिछले 2 महीना 3 महीना से पढ़ाई नहीं किया, तो उसके कारण उसके मार्क्स और घट चुके हैं, वो काफी चीजें भूल चुका है, वो फिर से 0 से शुरू करेगा और पता चलेगा इस साल में 250 में जाकर अटक जाएगा। तो ये काफी नुकसान हो जाएगा। तो आप अपनी पढ़ाई और अपना प्रिपरेशन, ये दोनों चीजों को चालू कीजिए। जो भी जिनके साथ भी है जो एलिजिबल है 6 के लिए, वो 6 के लिए प्रिपरेशन एक बार चालू कर दीजिए फिर से। जो भी एलिजिबल नहीं है 6 के लिए, जिनका ये लास्ट अटेम्प्ट था, यानी जो 12 साल से ऊपर इस साल पहुंच गए हैं या नेक्स्ट ईयर भी पहुंच जाएंगे, उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर क्लास 9। आप क्लास 9 के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर दो अभी से ही, ठीक है। और आप RIMC के लिए भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। RIMC एंड क्लास 9 ये आपका 2 होना चाहिए। क्लास 9 में आपको पता है दोनों होता है, हमारा सैनिक स्कूल में भी होता है एंड RMS में भी होता है। तो जो भी बच्चे एलिजिबल नहीं है, आप समय मत गवाइए, आज ही हमारे साथ जुड़िए और अपना प्रिपरेशन जर्नी स्टार्ट कीजिए फॉर द नेक्स्ट ईयर। ये आपके फ्यूचर के लिए, आपके रिजल्ट्स के लिए बहुत ही मायने रखता है। जो भी बच्चे हमारे साथ इस समय से जुड़े हैं, मैं भी आपको उनका रिजल्ट्स भी दिखाऊंगा, लास्ट ईयर का भी और इस ईयर का भी क्या रिजल्ट रहा है, तो उसे देखकर आपको भी कुछ बातें और क्लियर होंगी, ठीक है। तो मेरी आपसे गुजारिश रहेगी कि आप जहां भी जाएं, चलिए हमारे साथ नहीं तो किन्हीं के साथ भी, लेकिन आप अभी से ही उन बच्चों का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। बच्चों से भी गुजारिश रहेगी कि बच्चों 1 सप्ताह की छुट्टी हो गई, अब आप पढ़ाई शुरू कीजिए और अगले साल की तैयारी में जुट जाइए। इस साल आपका क्लास 6 नहीं हुआ, पर आप 1 साल की मेहनत से बहुत ही आराम से क्लास 9 में रिजल्ट ले सकते हैं, क्लास 9 में रिजल्ट को फोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। हमने कई बार कई ऐसे रिजल्ट्स दिए हैं, ठीक है। इस साल भी हमारे कुछ ऐसे बच्चे हैं जो लास्ट ईयर उनका क्लास 6 में बिहार के बच्चे थे, तो 250 255 लाने के बाद भी उनका रिजल्ट में नाम नहीं आ पाया था। बिहार सैनिक स्कूल नालंदा गोपालगंज, जो दूर जाना नहीं चाहते थे,
ठीक है। तो उन्होंने क्लास 9 प्रिपरेशन किया और अच्छा नंबर लेकर के आए हैं, ठीक है। तो आप भी अपनी तैयारी में अभी से ही लग जाइए, ठीक है। अब देखते हैं कि कैसे क्या क्या हम लोग कर सकते हैं, और ठीक है। अच्छा चलिए, अभी हम रिजल्ट्स की बात कर रहे थे। यहां पर बहुत ज्यादा तो नहीं, बस मैंने लास्ट ईयर के बस 2 रिजल्ट्स रखा है आपके सामने, बस 2 रिजल्ट्स, ठीक है। क्या क्या है, तो सबसे पहला आप इधर अगर देखोगे, आप सबसे पहला अगर आप इधर देखोगे मेरे राइट हैंड साइड में, तो यहां है बिहार के टॉपर, 2023 के बिहार के टॉपर, ऑल इंडिया रैंक 3। अभी भी आप निकालिएगा, अगर हमारी पुरानी एनटीए की वेबसाइट पर अभी भी पड़ा हुआ है, जो शिवांश सिंह नाम है वो यही बच्चा है, ठीक है, जिनका ऑल इंडिया रैंक 3 आया था, जिन्होंने 291 लाया था 300 में। ये ऑल इंडिया रैंक 1 बन सकते थे, बट ओएमआर में एक गलती कर दी इन्होंने, मैथ में 49 सही हुए इनके, एक इन्होंने गलती बस कलर करने में भर दी, थोड़ी सी गलती कर दी जिसके कारण, नहीं तो 294 होता इनका, और 292 AIR 1 के थे, ठीक है। तो आप इनसे मिलिए, ये थे बिहार टॉपर हमारे इंस्टीट्यूट के, ठीक है, सैनिक स्कूल। अब इतने नंबर है तो आपको पता है जहां ये चाहेंगे वहां इनको मिलेगा, ठीक है। तो सैनिक स्कूल गोपालगंज के लिए इन्होंने अप्लाई किया था और वहां इनका सिलेक्शन हुआ था, ठीक है। और इनसे मिलिए, एक ये मैंने क्लास 6 का दिखा दिया, ऐसे ऐसे बहुत सारे बच्चे थे हमारे पास, ठीक है। और कुल 30 में से 25 बच्चों का सीट में सिलेक्शन हुआ था, जिनको सीटें मिल गई थी किसी न किसी सैनिक स्कूल में। ये हमारे 9 के झारखंड टॉपर, अभी भी सैनिक स्कूल तिलैया में ये पढ़ रहे हैं, सैनिक स्कूल तिलैया झारखंड टॉपर 2023 के। तो आप देख रहे हैं, चाहे क्लास 9 हो चाहे क्लास 6 हो, दोनों जगह हमारा रिजल्ट बहुत ही शानदार रहा है। तो आप निश्चिंत होकर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए आप इस नंबर पे कॉल कीजिए, ठीक है। और जो जिन बच्चों ने इस बार आरएमएस या सैनिक स्कूल में एग्जाम दिया है, वो अपनी आंसर शीट लेकर के, अपनी जो कॉपी है क्वेश्चन बुकलेट, वो लेकर के आ सकते हैं। हमें बताएंगे कि कितने मार्क्स आप लेकर के आ रहे हैं, उसके हिसाब से, और आपकी जब रिपोर्ट कार्ड आएगी तभी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। उस हिसाब से हम उनके लिए स्पेशल स्कॉलरशिप भी रखेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने कुछ प्रिपरेशन करके आया तो उन्हें कुछ फायदा जरूर मिलना चाहिए। और अभी अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो आप सिर्फ पास नहीं करेंगे, बल्कि आप रैंकर्स भी बनेंगे, ठीक है। हमारा पहला बैच 15 फरवरी से शुरू हो रहा है, ठीक है। तो लेट नहीं कीजिए, जिनके भी मार्क्स खराब आए हैं, आपसे रिक्वेस्ट है आप जल्द से जल्द हमारे साथ जुड़िए। ये था हमारे पिछले साल का रिजल्ट। अब मैं थोड़ा इस साल जो हमारा रिजल्ट है उसके कुछ मैं स्टैट्स आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, हमारा बैच स्ट्रेंथ 18 बच्चों का इस बार का स्ट्रेंथ था, ठीक है। छोटे बैच होते हैं हमारे, जिसमें 3 बच्चों ने 150 आउट ऑफ 150 लाया है मैथमेटिक्स में। 5 ऐसे बच्चे हैं जो रीजनिंग में 50 आउट ऑफ 50 लेकर के आए हैं। 8 ऐसे बच्चे हैं जिनका 48 आउट ऑफ 50 आया है। ये तो 5 को छोड़ करके 8 ऐसे बच्चे हैं। और 2 ऐसे बच्चे हैं जो मैथ में 147 आउट ऑफ 150 लेकर के आए हैं। तो आप देख रहे हैं इन बच्चों का रिजल्ट कैसा होने वाला है, ठीक है। आप इसी से उम्मीद कर सकते हैं। और ये है हमारे क्लास 9 का, 9 बच्चे थे हमारे पास इस बार, जिसमें से 2 बच्चों ने 192 लाया है 200 में, मात्र 2 गलतियां, 50 में से 48 क्वेश्चन सही किया उन्होंने। 4 स्टूडेंट जो है 50 आउट ऑफ 50 रीजनिंग में लाए हैं। 3 स्टूडेंट ऐसे हैं जो 48 आउट ऑफ 50 लाए हैं साइंस में, और बाकी सभी के मार्क्स 46, 47। हमारा जो एवरेज नंबर रहा है इस साल का जो एवरेज मार्क्स, अगर मैं कहूं कि क्लास 6 का जो एवरेज मार्क्स है हमारा, वो है हमारा 260 प्लस, और जो क्लास 9 का रहा है वो 330 प्लस, ठीक है। तो इस बार तो जो सबसे हाईएस्ट मार्क्स है, अभी तो मैं कुछ नहीं डिस्क्लोज करना चाहूंगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है हमने चेक करी है, तो एक बार जब रिजल्ट आ जाए तो ज्यादा क्लियर होगा। पर हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार भी हमारे पास से टॉपर्स निकलेंगे, और ऑल इंडिया टॉपर्स निकलेंगे, ठीक है। तो आप बेफिक्र होकर, निश्चिंत होकर हमारे साथ जुड़िए, ठीक है। 15 फरवरी से हमारा बैच शुरू हो रहा है, और सभी बच्चों के लिए स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था है। आप आएंगे और कोई एग्जाम्स नहीं आपको देना है अलग से, आप बस आपने जो एग्जाम दिया उसके साथ आप आइए, उसी से आपकी थोड़ी टेस्टिंग होगी, थोड़े मार्क्स का एनालाइज किया जाएगा, और उसके बाद फिर आपका बैच स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो हम लोग थोड़ा सा आगे देखते हैं कि ये तो हो गया जिन बच्चों के मार्क्स थोड़े खराब आए हैं उनके लिए। अब अगर किसी बच्चे ने मेहनत करी, इस बार मार्क्स अच्छे आए हैं, तो उन्हें अभी क्या क्या करना है, ठीक है। अगर मार्क्स आपके अच्छे हैं तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस, थोड़ा सा खुश होने की जरूरत है। अच्छी बात है, आपने मेहनत करी और मेहनत का आपको फल मिला है, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब 3 स्टेप्स आपके पास, 3 मेजर स्टेप्स हैं। सबसे पहले तो आपको, जब आपकी मेरिट लिस्ट निकलेगी, यानी कि पहला रिजल्ट निकलेगा जब, तो सबसे पहले आपकी ई काउंसलिंग होगी, फिर उसके बाद आपका मेडिकल चेकअप होगा, और फिर उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और फिर आपका एडमिशन हो जाएगा। तो सबसे पहला आपको मेडिकल चेकअप। देखिए, जिन भी बच्चों के रिजल्ट्स यानी मार्क्स अच्छे आए हैं, जिन भी बच्चों के ग्रेटर देन 250 हैं, देखिए कोई गारंटी तो नहीं है ग्रेटर देन 250 में, क्योंकि इस बार कट ऑफ ऊपर जाएगी, क्योंकि पिछले साल से सवाल थोड़े इजी थे इस बार, ठीक है। बट फिर भी 250 तक मैंने कहा थोड़ी उम्मीद है। तो जिन भी बच्चों के ग्रेटर देन 250 हैं, आप जरूर मेडिकल चेकअप अपना करवा लें। आपका जो मेडिकल चेकअप होने वाला है, उससे पहले आप अपने लोकल किन्हीं भी बढ़िया डॉक्टर के पास जाइए, या तो आपके लोकल में जो सदर अस्पताल है, क्योंकि वहीं होता है, तो आप सदर अस्पताल के डॉक्टर से भी मिलकर के पहले ही अपना फुल बॉडी चेकअप, अपने ईयर का, अपने नोज का, अपने आईज का, थ्रोट का, बोन्स का, आपके नी लॉक होता है कि नहीं, ये सारे चीज़ों की मेडिकल चेकअप प्रॉपर तरीके से करा लें। जिसमें कुछ कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं जो बच्चों के साथ होती है, नी लॉक।
तो आपको कुछ एक्सरसाइजेज बताई जाएंगी, उसको कीजिए, आपका आराम से खूब बढ़िया से 1 महीने के अंदर आपका ठीक हो जाएगा। वो आपके ईयर्स में गंदगी है उसे आप साफ कराएं, आपने आइज को चेक करवाएं, थोड़ी बहुत अगर विजन की दिक्कत है, अगर दवा से ठीक हो सकता है तो बढ़िया बात है। आपको कलर ब्लाइंडनेस की तो नहीं है, उसके लिए भी आपको पहले से तैयार रहना है, ठीक है। तो ये मेडिकल चेकअप अपना जरूर करा लें, मेडिकल चेकअप बहुत ही जरूरी होता है, पहले ही चेकअप करा ले। छोटी मोटी कुछ परेशानियां रहेंगी तो दवा से आप ठीक हो सकते हैं, तो आप अभी से दवा लेना शुरू करेंगे तो मेडिकल चेकअप तक आप पूरी तरीके से फिट हो जाएंगे, तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, कोई री मेडिकल और ये सबके आपको लफड़े में नहीं पड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो आप जरूर मेडिकल चेकअप कराइए। उसके बाद दूसरी चीज जो ध्यान देनी है आपको, अपने डॉक्यूमेंट्स पर। देखिए, फॉर्म भरते समय, फॉर्म फिलअप के समय कई बार क्या होता है कि हम डॉक्यूमेंट्स कुछ और डाल देते हैं, यानी अपने पेरेंट्स का डाल दिया अगर हमारे पास अपना डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बन कराया है तो, या फिर हमने अप्लाई किया है तो उसका जो एक्नॉलेजमेंट स्लिप होता है वो डाल देते हैं ना। अब टाइम आ गया है कि इन सारे डॉक्यूमेंट्स को आप इकट्ठा कर लें और प्रॉपर तरीके से उसमें अपना नेम, फादर्स नेम, आपने जो डेट ऑफ बर्थ भरा है वो प्रॉपर डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपका कास्ट सर्टिफिकेट, आपके डोमिसाइल सर्टिफिकेट, सभी चीज प्रॉपरली कहाँ से, तो आपके ब्लॉक से, एटलीस्ट आपके ब्लॉक से सभी कुछ सत्यापित होना चाहिए, आपके ब्लॉक से सभी कुछ सर्टिफाइड होना चाहिए, ब्लॉक लेवल पे सभी कुछ सर्टिफाइड होना चाहिए, सारे सर्टिफिकेट, और आपका लास्ट में आइडेंटिटी के लिए आधार कार्ड, ये सभी कुछ, ये तीनों जो हो गए, डीओबी, डोमिसाइल और कैटेगरी, ये तीनों चीज आपके ब्लॉक से सर्टिफाइड होने चाहिए, ताकि आपको कोई भी परेशानी एडमिशन के समय ना हो। और सबसे अंत में, ठीक है बच्चे, अच्छी बात है आपके मार्क्स आ गए हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बट पढ़ाई शुरू कर दीजिए, क्योंकि आप भी वहां जाएंगे तो आपकी पढ़ाई शुरू होते होते कितना हो जाएगा, तो आपकी पढ़ाई शुरू होते होते ना करीब बढ़िया से जून हो जाएगा, क्योंकि आपको स्कूल ने बुला भी लिया तो बुलाएगा, फिर गर्मी की छुट्टी होगी, फिर जून से प्रॉपर तरीके से पढ़ाई आपकी चालू होगी। तो अभी आपके पास 5 महीने हैं, डोंट वेस्ट दीज 5 मंथ्स। आप पढ़िए, खूब बढ़िया से पढ़िए, और जिनके मार्क्स अच्छे आए हैं वो अगर इन 5 महीनों के लिए हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं और पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए भी हमारे पास स्कॉलरशिप है। उसके लिए बस आप कॉन्टेक्ट कीजिए हमारे नंबर पर और यहाँ से जानकारी उठाइए कि आपको किस तरीके से फायदे मिलेगा। अगर आप आते हैं हमारे साथ तो आपको बहुत सारे फीस में छूट मिलेगी, और आप बस आइए हमारे साथ पढ़िए, और फिर जब आपका एडमिशन में नाम आता है आप जाइए। इससे फायदा क्या होगा, देखिए, अगर आप अभी से पढ़ाई शुरू करेंगे तो आप सैनिक स्कूल में भी जब जाएंगे तो बाकियों से आगे रहेंगे, तो वहाँ भी स्कॉलरशिप मिलता है, वहाँ भी भी स्कॉलरशिप को आपको लेना है और अपनी फीस में आपको छूट लेनी है। जब मिल रहा है तो लीजिए, आपके पास टैलेंट भी है तो, और ऐसे भी पढ़ाई हमें जारी रखनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये चाहे आप क्लास 6 में आपका एडमिशन हो रहा हो या क्लास 9 में, अभी आप एनडीए ऑफिसर नहीं बने हैं, आपको एनडीए ऑफिसर बनना है, और आपको ऑफिसर बनना है तो अभी आपको काफी लड़ाई लड़नी है और काफी आगे तक पढ़ना है, तो पढ़ाई नहीं रोकनी है अभी, ठीक है। चलिए, ये था अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तो, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा देखते हैं कि आपको एडमिशन प्रोसेस कैसे कैसे होगा, जिनके लिए है आपका एडमिशन प्रोसेस क्या क्या होता है, थोड़ा वहां पर अगर हम लोग एक बार चर्चा करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है कि सबसे पहले आपका क्या होगा, सबसे पहले जो होगा वो होगा आपका ओएमआर। कुछ दिनों में अभी एनटीए ओएमआर रिलीज करेगी, ठीक है। और जैसे ही आपका ओएमआर डिस्प्ले होगा तो पहला प्रोविजनल आंसर की, यानी जो एनटीए को लगता है वो अपनी तरफ से एक आंसर की देगी, और उस आंसर की में ऑप्शन रहेगा कि आप क्या कर सकते हैं, तो आप चैलेंज कर सकते हैं, ठीक है। आप आंसर की को क्या कर सकते हैं, तो आप चाहें तो आंसर की को चैलेंज करने का आपके हमें प्रोविजन मिलेगा फर्स्ट टाइम, ठीक है। एक बार जब हम ओएमआर देख लेंगे, हमने ओएमआर में क्या भरा है सब कुछ चेक कर लेंगे प्रॉपर तरीके से, कुछ गलतियां रहेंगी उसे चैलेंज करने के लिए आपको मौका दिया जाएगा, टाइम दिया जाएगा। फिर अराउंड करीब करीब आप 1 सप्ताह का समय लेके चलिए, जहां से फिर ये दूसरा स्टेप, यानी कि 1 सप्ताह 10 दिन 15 दिन जैसा भी होगा उस हिसाब से करीब 1 सप्ताह का मिनिमम टाइम लेकर के चलिए, आपका आएगा रिजल्ट्स अराउंड आफ्टर +7 डेज। ओएमआर कब तक आएगा, तो ये आप मान के चलिए कि एंड ऑफ फेब, ऑलमोस्ट एंड ऑफ फेब, 20 फेब के बाद ही, लास्ट वीक ऑफ फेब में आपका ओएमआर वगैरह रिलीज किए जाएंगे। फिर उसके 7 दिन बाद आपके ऑलमोस्ट रिजल्ट्स आ जाएगा, जो पहली मेरिट लिस्ट ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट बनती है, ठीक है। उसके बाद आपका ई काउंसलिंग का प्रोसेस चालू हो जाएगा कुछ ही दिनों बाद। कुछ ही दिनों बाद आपका ई काउंसलिंग का 1 वीक के अंदर अंदर ही, लेस देन 1 वीक में आपका चालू हो जाएगा ई काउंसलिंग का प्रोसेस, जहां पर आपको सबसे पहली बार आपको अपना सीट सिलेक्शन, इसमें क्या होगा, तो ई काउंसलिंग के लिए हमने एक अलग से वीडियो बनाई है, उसे आप देखिए और ई काउंसलिंग को पूरी अच्छे से समझिए। इसमें बेसिकली होता क्या है, तो आपको एक सैनिक स्कूल जो आपने फॉर्म भरते इसमें भरा है वो तो आपका सबसे फर्स्ट चॉइस पहले से ही बाय डिफॉल्ट रहेगा, प्लस 8 और सैनिक स्कूल आपको भरने का ऑप्शन दिया जाएगा। और ये कुछ चीजों पर डिपेंड करता है कि आपने क्या रूट भरा था, एसएस या एनएसएस या ओनली एनएसएस, यानी कि सिर्फ सैनिक स्कूल भरा था, या सैनिक स्कूल और न्यू सैनिक स्कूल दोनों भरा था, या सिर्फ न्यू सैनिक स्कूल भरा था, तो वो उस रूट पर आपको ऑप्शंस मिलेंगे। पर ये मैं जनरल बता रहा हूं, जो ज्यादातर लोग भरते हैं सैनिक स्कूल प्लस 40% राउट, ठीक है। तो आपको 8 और सैनिक स्कूल और 4 नए सैनिक एनएसएस जो है 4 नए सैनिक स्कूल भी फिलअप करने का ऑप्शन दिया जाएगा, ठीक है। तो उसे आप अपने समझदारी से देख करके भरेंगे, ठीक है। उसके बाद तो ई काउंसलिंग में चाहे वो फर्स्ट राउंड हो, सेकंड राउंड हो, थर्ड राउंड हो, फोर्थ राउंड हो,
जैसे ही आपका एक बार नाम आता है आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाता है, और ये 2 से 3 दिन के अंदर रिजल्ट्स आ जाते हैं ई काउंसलिंग के। उसके बाद आपको मेडिकल का डेट आ जाएगा जो कि आपको 1-2 दिन के अंदर ही, तो इसलिए सब पहले से ही रेडी करा लेना है। ई काउंसलिंग में डेट्स आने के बाद आपको समय नहीं मिलेगा आप अपने बच्चे को चेकअप वगैरह करवा सकें। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अभी ही जाकर चेकअप वगैरह करवा लें, दवा वगैरह जो भी चीज की जरूरत हो वो करवा लें, डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें, क्योंकि मेडिकल के दौरान सबसे पहले तो आपका मेडिकल चेकअप किया जाएगा, और ये वो पहला समय होगा जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। तो इसलिए डॉक्यूमेंट्स भी सारे रेडी रखने हैं, ठीक है। तो मेडिकल एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका फर्स्ट टाइम यहां पर किया जाएगा। यहां पर आपके पास कुछ अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं भी बन पाते हैं तो फिर आपको समय दिया जाएगा, कुछ समय, कि इतने समय बाद आप फिर से डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं स्कूल जाकर, ठीक है। तो मेडिकल, और मेडिकल के बाद एक फाइनल फिजिकल प्रेजेंस, आपको जिस भी सैनिक स्कूल में आपका नाम आया है वहां जाना है, और वहां पर सारे डॉक्यूमेंट्स, फीस सब कुछ लेकर जाना है। फीस पेमेंट होगी आपकी, सारा डॉक्यूमेंट आपका वेरिफिकेशन होगा, और उसके बाद फिर आपका एडमिशन का प्रोसेस कंप्लीट। फिर उसके बाद आपका एडमिशन हो गया, फिर सैनिक स्कूल आपको बताएगी कि कब आपको आना है स्कूल, और उसके बाद फिर आपको अपने स्कूल जाना है और अपनी जर्नी सैनिक स्कूल में शुरू करनी है, ठीक है। तो ये है हमारा पूरा का पूरा एडमिशन प्रोसेस, इसको बढ़िया से समझिए, ठीक है। और जितने भी बच्चों के मार्क्स बढ़िया आए हैं आप प्लीज अपना मेडिकल चेकअप, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करिए और पढ़ाई भी शुरू रखिए। और जिन भी बच्चों के मार्क्स ठीक नहीं आ पाए हैं, जिन्हें भी थोड़ी गड़बड़ी लग रही है, तो बिल्कुल भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपके साथ हम लोग हैं, आपके लिए स्कॉलरशिप आया है, ठीक है। आप आइए हमारे साथ जुड़िए। फरवरी में हम बैच शुरू कर रहे हैं 15 फरवरी को, ध्यान रखिए। और इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए, ठीक है, अपने स्कॉलरशिप की जानकारी के लिए। और इस स्कॉलरशिप के लिए कोई आपको टेस्ट नहीं है, आप अपना जो आपने एग्जाम दिया बस उस एग्जाम को लेकर के आप आइए, अपने आंसर कॉपी को, ठीक है, क्वेश्चन बुकलेट को, और उसी पर हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है। सो ये हमारा एड्रेस है, आप यहाँ पर डायरेक्टली भी हमें विजिट कर सकते हैं, और ये हमारा फोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। सो थैंक यू गाइज, आई होप आपको सीट जरूर से जरूर मिले और आपका एडमिशन सैनिक स्कूल में जरूर हो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।